अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी और उसके अंदर हमने कंप्लीट रूल्स को डिस्कस किया था। और उसके बाद एक वीडियो में हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि उन रूल्स की बेस के ऊपर हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर कॉमर्स के पेपर में हर साल आता है। तो आज के लेक्चर के अंदर भी हम एक क्वेश्चन करेंगे और एक कंप्लीट क्वेश्चन है तकरीबन, और उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के अंदर आने वाली चीज़ों को कैसे डील करना है। तो आज के लेक्चर में जो हमारा क्वेश्चन है वो ईयर 2004 का रेगुलर एंड प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आप बनाएं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन December 31, 2003। इस इंफॉर्मेशन से, ये 10 पॉइंट में जो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है December 31, 2003 की, किसकी? अनस ब्रदर्स की। तो आपने उससे क्या बनानी है? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। यानी कि कैश बुक आपके पास मौजूद है, बैंक स्टेटमेंट या जिसको पासबुक कहते हैं वो भी आपके पास मौजूद है, और दोनों के दरमियान क्या है? बैलेंस का फर्क है। तो उसको ठीक करने के लिए आप तीसरी स्टेटमेंट क्या बनाओगे? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाओगे। तो वो आपको कह रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग कितना बैलेंस है? 35,000। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट या पासबुक 26,000। डिसऑनर चेक ऑफ शाहिद एंड कंपनी 21,250। अनक्लियर्ड चेक 11,950। कैश डिपॉजिट ऑन December 31, 2003 नॉट शोन एट बैंक स्टेटमेंट ₹10,000। Collection of not receivable not recorded in cash book ₹6,000. Direct deposit by a customer not recorded in cash book 6,000. Unpresented check 21,950. Collection charges debited by bank but not recorded in cash book ₹30. Markup credited by bank but not recorded in cash book by ₹280. अच्छा जी, तो इन चीज़ों को हमने रिकॉर्ड करना है और देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे रिकॉर्ड करेंगे। जो हमारा पैटर्न होता है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का, सबसे पहले हम ओनर का नाम लिखते हैं, फिर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, फिर अगर मंथ है तो फॉर द मंथ ऑफ December 31, 2003 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर हमारे पास पर्टिकुलर का कॉलम होता है जिसके अंदर हमने देखना है कि क्या चीज़ ऐड करवानी है और क्या चीज़ लेस करवानी है। देन कैश बुक का कॉलम जिसके अंदर कैश के बुक के जो भी चीज़ें हैं ऐड या लेस होने वाली वो चीज़ें आएंगी, और पासबुक यानी कि बैंक स्टेटमेंट के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें जो ऐड या लेस होंगी वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या? बैलेंस एज पर कैश बुक। तो हम लिखेंगे नंबर 1 बैलेंस एज पर कैश बुक। एज पर कैश बुक कितना बैलेंस है? ₹35,000। और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट नंबर 2 कितना है? 26,000। तो आप नंबर 2 पे क्या लिख देंगे? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट लिख दें या पासबुक लिख दें, बात एक ही है। तो इसकी अमाउंट कितनी है? ₹26,000। 26,000 आपने ये लिख लिया, इसका बैलेंस ये रहा, इसका बैलेंस ये रहा। उसके बाद आपने चीज़ों को देखना है कि क्या ऐड करवाना है और क्या लेस करवाना है। तो यहाँ पर आपके पास लिखा है डिसऑनर चेक ऑफ शाहिद कंपनी 21,250। डिसऑनर चेक है यानी कि शाहिद कंपनी से हमने चेक लिया, अपने बैंक में डिपॉजिट करवाया, लेकिन उसने क्या कर दिया? डिसऑनर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। वो क्यों कर दिया? हो सकता है शायद एंड कंपनी के अकाउंट में पैसे ना हो, या हो सकता है साइन का फर्क हो, या किसी और वजह से उसने डिसऑनर कर दिया हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चेक हमारे पास आया था, हमने ऐड करवाया, उसने डिसऑनर कर दिया, तो अब ऐड की हुई चीज हमें क्या करवानी है? अपनी कैश बुक से लेस। तो डिसऑनर चेक का या रिजेक्टेड चेक का या बाउंस चेक का या नॉट सफिशिएंट फंड चेक का रूल क्या होता है कि लेस होता है कहाँ से? कैश बुक से। तो यहाँ पर लिखेंगे लेस डिसऑनर्ड चेक, और डिसऑनर्ड चेक आपके पास कितना था? डिसऑनर्ड चेक आपके पास था 21,250।
250 इसको आपने लेस करवा देना है। अकाउंटिंग में लेस के लिए यूज किया जाता है ब्रैकेट। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नंबर 4 अनक्लियर्ड चेक। नंबर 4 अनक्लियर्ड चेक वो चेक जो क्लियर नहीं हुए, आपने डिपॉजिट करवाया बैंक में और वो बैंक ने क्लियर नहीं किया, टाइम लग गया, या लास्ट में डिपॉजिट करवाया था तो क्या हुआ कि उसको टाइम लग गया और बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हुआ, तो अब क्या है, डिपॉजिट करवाने से पैसे बढ़ते हैं, उसने ऐड नहीं करवाया तो बैलेंस कम आया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करवाना पड़ेगा। तो ऐड क्या, अनक्लियर्ड चेक, वो चेक जो क्लियर नहीं हुए उनको आप क्या करवा दोगे, ऐड करवा दोगे। कहाँ पर ऐड करवा दोगे, बैंक स्टेटमेंट में 11,950 आप ऐड करवा दोगे अमाउंट। अच्छा, कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको कहे कि इतने आपके पास चेक थे, इतने में से इतने क्लियर किए, यानी कि फॉर एग्जांपल वो बोले 1 लाख के चेक आपने डिपॉजिट करवाए थे, उसमें से 80,000 के आपके अनक्लियर्ड हैं। इसका मतलब 20 क्लियर हो गए, तो आपने सिर्फ कौन सा रिकॉर्ड करने, अनक्लियर्ड, क्लियर्ड वालों को आपने छेड़ना नहीं है। उसके बाद नंबर 5 कैश डिपॉजिट। आपने कैश डिपॉजिट करवाया ऑन December 31, बिल्कुल लास्ट डेट में, नोट शोन एट बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हुए, कितने रुपीज, 10,000 रुपीज। अब आपने बोला भाई ये क्या हो गया, आपको तो हार्ट अटैक भी आ सकता है अगर आप कमजोर दिल के मालिक हैं, तो मेरे 10,000 रुपए कहाँ गए। तो पता क्या चला कि बिल्कुल लास्ट डे आपने डिपॉजिट करवाया था और आपकी बैंक स्टेटमेंट क्या थी, क्लोज हो चुकी थी। तो डिपॉजिट करवाने से आपके पैसे इंक्रीज होते हैं, ऐड नहीं हुए, जब ऐड नहीं हुए तो बैलेंस नहीं आया, तो अब आपको क्या करवाना पड़ेगा, ऐड करवाना पड़ेगा। तो इसको आप क्या लिखते हो, लेट डिपॉजिट, लास्ट डे डिपॉजिट भी लिखते हो, या डिपॉजिटेड या डिपॉजिट नॉट शोन ऑन बैंक स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। तो आप सिंपल लिखते हो लास्ट डे डिपॉजिट या लेट डिपॉजिट कितना था, ₹10,000, इसको आप ऐड करवा दोगे बैंक स्टेटमेंट के कॉलम में या पासबुक के कॉलम में। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नंबर 6 कलेक्शन ऑफ नॉट रिसीवेबल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है ना, ₹6,000 कलेक्शन की है अकाउंट रिसीवेबल की, ठीक है ना, किसी को कुछ बेचा होगा, उसके पैसे 6,000 रुपए आए, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए। बैंक ने तो ऐड कर दिया लेकिन आपने अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया, कहाँ पर, कैश बुक में। जब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया और पैसे आए हैं तो अब आप इसको क्या करोगे, ऐड करवा दो, सिंपल ऐड कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल ₹6,000, कहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुआ था, कैश बुक में, तो अब कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे, यानी कि ऐड करवा देंगे। नेक्स्ट 7 आपके पास है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ₹6,000 कस्टमर था, उसको सामान बेचा था, ठीक है, और उसने क्या किया, आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया। अब डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया तो बैंक में तो रिकॉर्ड हो गया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो अब कहाँ रिकॉर्ड करना है, कैश बुक में। उसने डिपॉजिट करवाया था, पैसे आए हैं, यानी कि इंक्रीज होगा, ऐड करवाना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, ऐड डायरेक्ट डिपॉजिट, डायरेक्ट डिपॉजिट लिखते हैं या डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर लिखते हैं, बात एक ही है, ₹6,000, ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि नंबर 8 में अनप्रेजेंटेड चेक 21,950, ठीक है ना, आपने चेक इशू किए, वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, ठीक है, चेक इशू किए लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए। मैंने एक बंदा था अशफाक, उसको 21,950 के चेक दिए, वो लेकर गया नहीं, ठीक है, या उसने पैसे निकलवाए नहीं, उससे चेक हो गया, तो प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में, तो इसका मतलब क्या हुआ, पेमेंट नहीं गई होगी। तो जब पेमेंट नहीं गई होगी तो लेस नहीं करवाया होगा, तो लेस नहीं करवाया तो बैलेंस नहीं आया। अब बैलेंस लाने के लिए इसको क्या करवाना पड़ेगा, लेस करवाना पड़ेगा, कहां से, बैंक स्टेटमेंट से। तो क्या करेंगे, लेस अनप्रेजेंटेड चेक कितना था, 21,950, इसको आप क्या करवा देंगे, यहाँ से लेस करवा देंगे। उसके बाद सेकंड लास्ट आपके पास क्या, कलेक्शन चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक,
बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹30, ठीक है ना। कलेक्शन चार्जेस थे, बैंक ने आपके बिहाफ पे यानी कि कंपनी के बिहाफ पे कलेक्शन की थी और उसके उसने चार्जेस क्या किए, डेबिटेड किए। बैंक अगर कोई चीज आपके अकाउंट में क्रेडिट करता है इसका मतलब है कि वो आपके बैंक अकाउंट में डाल रहा है, एड अप कर रहा है। डेबिट कर रहा है इसका मतलब वो क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, जो कि हमने बेसिक के लेक्चर में ये चीज सीखी थी कि कंपनी के लिए बैंक अगर डेबिट है तो वो इंक्रीज होगा, क्रेडिट है तो डिक्रीज होगा। लेकिन बैंक के लिए आपका बैंक अकाउंट उलट है कि अगर डेबिट होगा तो वो लेस होगा यानी कि डिक्रीज होगा, और अगर क्रेडिट है तो इंक्रीज होगा। तो उसने कलेक्शन चार्जेस आपसे डिडक्ट किए, कलेक्शन चार्जेस यानी कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस आपसे लिया है तो एक्सपेंस से आपके पैसे जाएंगे तो आपको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था, रिकॉर्ड करना पड़ेगा लेस कलेक्शन चार्जेस, और कलेक्शन चार्जेस आपको लेस करवाने पड़ेंगे ₹30, तो आपने लेस करवा दिए ₹30। उसके बाद लास्ट क्या है, मार्कअप क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹280। मार्कअप बैंक ने क्रेडिटेड किया, अभी मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया कि क्रेडिटेड करेगा इसका मतलब है एड अप करेगा। उसने आपको इनकम दी है, मार्कअप इंटरेस्ट दिया है, तो इसको आप क्या करोगे, ऐड करवा दोगे, ऐड मार्कअप, मार्कअप लिख लें, मार्कअप क्रेडिटेड बाय बैंक लिख लें, बात एक ही। अगर डेबिटेड करता तो हम लेस करवाते, क्रेडिटेड है यानी कि वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम इसको एड अप करवा देंगे। ये सारी चीज़ें हमारे पास हो चुकी हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि इसका एडजस्टेड बैलेंस क्या है, टोटल कर कर देखेंगे कि इसका करेक्ट बैलेंस हमारे पास क्या होना चाहिए। तो दोनों साइड को टोटल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एडजस्टेड बैलेंस, जब हम इसको टोटल करेंगे तो $35,000 माइनस 21,250 प्लस 6,000 प्लस 6,000 और उसके बाद माइनस 30 प्लस 280। तो कैश बुक का बैलेंस हमारे पास आ रहा है ₹26,000। उसके बाद हमारे पास है पासबुक का यानी कि बैंक स्टेटमेंट का कॉलम 26,000 प्लस 11,950 प्लस 10,000 माइनस 21,950। तो इस साइड भी हमारे पास आंसर आ रहा है 26,000। तो दोनों साइड का बैलेंस है, कैश बुक भी बैलेंस हो गई, पासबुक भी बैलेंस हो गई, दोनों का बैलेंस आपस में मैच कर रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस क्वेश्चन का और सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। अगर फिर भी किसी चीज़ में कन्फ्यूजन होती है, कोई बात नहीं समझ आती, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, और रूल्स अगर नहीं समझ आए तो आप रूल के हवाले से भी क्वेश्चन कर सकते हैं।